Welcome back to our YouTube channel. We are gonna discussing this problem, hash divided string. This is a lead code problem, right? So it is present in the bi-weekly contest of 138. ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व, कैसे करना है सोचते हैं। पहले तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है जिसकी लेंथ एन है और एक के भी दे रखा है। और ख़ास बात क्या है कि n इज़ द मल्टीपल ऑफ k, दिस इज़ दी खास बात। एंड आवर टास्क इज टू हैश द स्ट्रिंग s इनटू अ न्यू स्ट्रिंग रिजल्ट, ओके, विच हैज़ अ लेंथ ऑफ n डिवाइड बाई k। सो दैट इज़ द सिनेरियो। अब इसके कुछ रूल्स हैं हैश करने के, तो क्या करना है। अब जो सब स्ट्रिंग बनेगी ना, क्योंकि हम उसको k पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, है ना, k पार्ट में हम उसे तोड़ रहे हैं, तो जो स्ट्रिंग बनेगी उसकी जो इंडेक्स होगी, लाइक जो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, लाइक ABCD, ए जैसे 1 है, बी सॉरी ए 0 है, बी 1 है, जेड 25 है, इस टाइप से। तो जो भी स्ट्रिंग में एलिमेंट्स है उन सबको हमें ऐड करना है ना, सबको ऐड करना, सम लेना है। और उसके बाद 26 से रिमाइंडर लेना है, क्योंकि उसका हैश कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है इंग्लिश में तो 26 ही करेक्टर हैं, इसलिए। और फिर जो बन जाएगा 26 पोजीशन पे जो भी आया उसको हम अपने आंसर में डाल देंगे, वो हमारा हैश करेक्टर हो गया उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की। ठीक है, तो इसे समझते हैं कि कैसे करना है। पहला एग्जांपल यही है, ये ABCD, ABCD। अब इसको k = 2 है तो इससे हम बांट सकते हैं ABCD, यही है ना सिनेरियो। अब ये सिनेरियो है तो हमें इसको, इसके जो भी पोजीशंस हैं उन सबको ऐड करना है, इसके उन सबको ऐड करना है, लेकिन अलग अलग। पहले इसको देखते हैं ए बी को देखें, ए कौन सी पोजीशन पे है ABCD में, 0। अगर इंडेक्स के बेस पे टर्म बात करें तो 0 पे है। और बी किस पे, 1 पे। तो अगर इसका टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 को मॉडुलस 26 कर दें तो भी क्या आएगा, 1। और 1 पे क्या वैल्यू प्रेजेंट होती है, वापस करना है, तो 1 पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है, बी। तो हमारे इस पोर्शन का आंसर हो गया बी, इसको हम बी लिख सकते हैं। अब बचा क्या है, सी और डी, सी डी। अब सी कितना है, सी हमारा आता है 2 पे, डी आता है 3 पे, ये हो गया 5, है ना। 5 को भी अगर तुम मॉडुलस 26 करोगे तो 5 ही रहेगा, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। जब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो 5 पे कौन सा प्रेजेंट है, 5 पे क्या होता है, एफ, राइट। 5 अगर इंडेक्स निकालेंगे तो एफ ये आएगा। तो बी एफ, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। अब मेन बात क्या है, के पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट्स इट। और जैसे ये MXZ है, अब इसकी लेंथ 3 है और के भी 3 है, मतलब एक ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो M का निकालो, M का कितना है 12, X का कितना है 23, Z का कितना है 25। इन सबको ऐड करा और इससे मॉड करा। अब देखो 60 आ गया था हमारे पास, 60 आ गया था। अब 60 को तुम निकालने बैठोगे तो क्या आएगा, कुछ रैंडम वैल्यू आ जाएगी जो भी प्रेजेंट है उसमें, क्योंकि 128 कैरेक्टर्स टोटल प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें तो कुछ रैंडम वैल्यू आ जाएगी अगर हम निकालने बैठेंगे। बट हम 26 से करेंगे तो हमें ABCD मिल जाएगी, है ना। तो वो हमारा 8 आया, और 8 पे क्या है, आई, राइट। इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। और इसकी टाइम कंस्ट्रेंट देखें, देखते हैं तो बहुत छोटे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ब्रूट फोर्स आराम से चलेगी। और वही सॉल्यूशन भी है इसका वैसे। तो चलो कोड देखते हैं इसका सीधे। अब ये देखो हमने क्या करा, आई को 0 से असाइन करा है स्टार्ट, और S.size तक जाएंगे, टोटल ट्रैवर्स करेंगे हम प्रॉपर। और कितने इंटरवल में करेंगे, के इंटरवल में। लाइक लेट से अगर तुम्हारा के तुम्हारा 3 है, मान लेते हैं 3 है, और N तुम्हारा 9 है, तो 0 देन 3 देन 6,
ये होनी चाहिए हमारी स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो इसमें कौन सा कवर हो जाएगा, 0 1 2, इसमें कवर हो जाएगा 3 4 5, और इसमें हो जाएगा 6 7 8। ये 3 स्ट्रिंग बनेगी, इन सब के इंडेक्सेस है ये। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद एक नंबर डिफाइन कर लो जो कि कैलकुलेट करेगा ये वाली वैल्यू को, ऐड करता जाएगा। और ऐड कैसे करेगा, इस तरीके से। और ये क्या होता है, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर का कोई आस्की वैल्यू होती है ना। अगर उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू में से मैं जो ए की आस्की वैल्यू है वो हटा दूँ, तो हमें वो एक्चुअल इंडेक्स मिल जाएगी ना कि वो किस पॉइंट पे प्रेजेंट है। हमारा जो हमने जो टारगेट सेट कर रखा है, ए से कितना दूर है, ए से अगर ए ही है तो ए से बिल्कुल भी दूर नहीं है, 0 आएगा। अगर कोई और कैरेक्टर है तो ए से कितना दूर है वो हमें पता चल जाएगा माइनस करने पे, समझ रहे हो। तो और एट द एंड हम मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि हमसे कहा है, क्योंकि नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और जो नंबर है जो भी प्रेजेंट है उसमें अब ए ऐड कर दो, क्योंकि हमें वापस से उसी पोजीशन पे जाना है ना। पहले हमने माइनस करा था, कितना दूर है, अब ऐड कर रहे हैं, इतना दूर ले जाओ, जो भी हो, ए इतना है मेरा, इसको ऐड कर दो, रेफरेंस पॉइंट मेरा ए है। इस तरीके से हम इसको ऐसे कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा आंसर रिटर्न कर दो। दैट्स इट, दैट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट में लिख देना, आंसर करेंगे हम। और बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।